नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र, आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको 3D के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। आज हम तीसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। 2 पार्टों में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, 80 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा और ये बहुत आसान लग रहा होगा आपको 3D वाला चैप्टर, क्योंकि बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसका बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साथ ही आपको वो कंडीशंस पता होनी चाहिए जिससे आप इन क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट्स की, उन लॉजिक्स की, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चन, डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करूंगा आज की क्लास। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यहाँ पर कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं उस कमियों को सुधार के आगे आपके लिए अगले नए नए प्रेजेंटेशन लेकर आ सकूं। और इसके अलावा मैं आपसे चाहता हूं, एक उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो खासकर अपने उन फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भेजिए जो कहते हैं कि मैथ्स बहुत टिपिकल है, मैथ्स पे आपको समझना नहीं पड़ता, आपको रटना पड़ता है, या हमसे समझी नहीं जाती, हमको याद नहीं, हमें समझ नहीं आती, हमसे सोल्यूशन नहीं निकलते। उनको जरूर शेयर करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक घनाभागार टंकी, पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। यहाँ पर इसका मतलब आपको पानी कितना दे रखा है? 216 लीटर दे रखा है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उसकी गहराई जो है वो उसकी लंबाई का 1/3 है। तो यहाँ पर गहराई यानी हाइट को बोल सकते हैं, और उसकी लंबाई का क्या है? 1/3 है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इनका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? 1:3 आएगा, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूँ, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो 3:1 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो लंबाई और ऊंचाई जो है, लंबाई और ऊंचाई जो है, गहराई जिसको बोल रहा हूँ, उनका अंतर कितना है? इनका अंतर मैंने मान लिया 2। तो यहाँ पर अगर 2 अंतर माना, उस 2 का भी 1/3 और उसका भी 1/2, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रेशियो क्या आएगा अपने पास? इसका मान आएगा 1/3। इसका मतलब है कि लंबाई को अगर 3 मानता हूँ तो चौड़ाई अपने पास 1/3 और ऊंचाई 1 हो जाती है। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लेता हूँ किसका? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। तो यहाँ पर देखो, अपने को दे रखा था और पूछ क्या रहा है? लंबाई पूछ रहा है, यानी एल का मान पूछने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बात करो और उसको आयतन के बराबर कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो लंबाई कितनी मान ली अपन ने? 3, चौड़ाई 1/3 और ऊंचाई क्या है? 1। इसके हिसाब से इसको सरल कर लो तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। चाहो तो वैल्यूज चेक कर लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मैंने बोला कि ऊंचाई यानी गहराई जो है वो लंबाई का 1/3 है, बिल्कुल 9 का 1/3 है। उसके बाद बोल रहा है कि लंबाई और ऊंचाई इनका अंतर कितना है बेटा? 6। उस 6 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 2, और 2 का 1/2 करो तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? टंकी की लंबाई क्या है? तो देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, आपको बस आयतन दे रखा है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई टोटल कितना हो गया? इनको गुणा करेंगे तो 9x, x और 3x बराबर 216 लीटर। और 216 में 1000 का भाग लगा गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये कटेगा, बिल्कुल 9 से कटेगा, या पहले 9 से काट लो। तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36। ओके, फिर 3 से काटो उसको 8 बार। और यहाँ पर देखो जरा, x बराबर, ये क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब है, ये 2/10 का क्यूब हो गया एक तरह से, और 2/10 मीटर आ गया। यानी इसका मतलब आ गया 0.2 मीटर। इसको 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में चला जाएगा, पर डेसीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20, उसको अपने 10 से गुणा कर दिया तो अपने पास हो गया बिल्कुल 10 से गुणा करते 20 नहीं, 2 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 20 तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 डेसीमीटर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है? एक खुली टंकी जिसकी धारिता क्या है? 8000 लीटर है। 8000 में 1000 का भाग लगाया तो अपने पास ये मीटर क्यूब में आ गया, कितना? 8 मीटर क्यूब आ गया। कि बाहरी माप, टंकी की बाहरी माप बोल रहा है 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 11 मीटर है। तो दीवारों की मोटाई कितनी है? 5 मीटर आपको दे रखी है। तो टंकी के नीचे की तली की मोटाई क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। ये थोड़ा सा, मतलब ये मान लो तो कि थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेप्थ में चला गया क्वेश्चन, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसके अलावा। अब देखो, टंकी की धारिता आपको दे रखी है, आयतन दे दिया आपको। अब मुझसे बोल रहा है बाहरी माप क्या है टंकी की? बाहरी, जो बाहरी लंबाई है एक तरह से वो है 3.3 मीटर, जो चौड़ाई है वो 2.6 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो उसकी 11 मीटर है। इसकी हाइट क्या है? 11 मीटर है। तो और तथा इसकी दीवारों में 5 सेंटीमीटर की मोटाई है। दीवार में 5 सेंटीमीटर की मोटाई है दोस्तों। और मुझे अभी तक ये नहीं पता कि दीवार में 5 सेंटीमीटर की मोटाई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो तली है, तली की मोटाई यहाँ पर पूछ रहा है वो अलग है। तो मैं अगर बात करूं तो बाहरी, अंदर का आयतन मुझे देखा है एक तरह से, धारिता मतलब, क्योंकि जो अंदर होगा तो खुली टंकी है तो अंदर का आयतन निकालने की बात कर रहा है। तो 3.3 में से 5 कम करो तो लंबाई 5। अब देखो, 5 अगर मोटाई इधर है, 5 इधर है, 10 कम हो जाएगी। तो लंबाई कितनी रह जाएगी इसकी? लंबाई रह जाएगी इसकी 2.3
3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी रह जाएगी, अगर फिर वो 10 कम कर दो, 5 दोनों तरफ कम हो जाएगा, 5 10 कम कर दिया तो इसका मतलब अच्छा सेंटीमीटर में हो रहा है ये। ओके, जल्दबाजी नहीं करनी है हमको, कुछ गलतियां हम कर सकते हैं यहाँ पर, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3.3 में से 5 सेंटीमीटर की आपको बात कर रहा है। अच्छा, ये भी ऑप्शन में अलग अलग है, तो 5 और 5 10 सेंटीमीटर, यानी लंबाई हो जाएगी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, गुणा इसमें से 10 घटाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2.5, और अपने पास ऊंचाई में चेंज करना है तो 11 माइनस एक्स मान लेते हैं जो अपन ने कम किया। ओके, अब वो आएगा भी मीटर में, ये मीटर में ध्यान रखना, और इसका जो आयतन है वो किसके बराबर है, 8 मीटर क्यूब के बराबर है। ओके, तो यहां से 11 माइनस एक्स का मान जो है हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3.2 गुणा 2.5। ठीक है, पॉइंट आया तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये कट गया अपने पास 8 चौक 32, ये हो गया 10, तो कट गया 1, तो यहां पर आ गया ये, तो 11 माइनस एक्स बराबर 10 हमारे पास आ गया, तो एक्स का मान कितना आया 1, यानी 1 मीटर अगर हम बात करें तो उसकी मोटाई क्या है, तले की 1 मीटर इसकी तले की मोटाई है, तो ये मीटर में मैंने माना था, तो इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये सेंटीमीटर में चल रहा है। ओके, चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो हमको ध्यान रखनी है सारी की सारी। अगला क्या कह रहा है, एक बंद लकड़ी के बक्से की माप 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, लकड़ी की मोटाई क्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बक्से को बनाने लकड़ी लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। अब लकड़ी का आयतन निकालना है तो ध्यान रखना, बाहरी आयतन निकालोगे ना उसमें से भीतरी आयतन माइनस करना है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, बंद लकड़ी के बंद संदूक की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी इसका मतलब ये है कि वैसे अगर भारी बात करें तो लकड़ी की मोटाई है, अब माप दे रखी है आपको 20, तो आयतन हो गया 20 गुणा 12 गुणा अपने पास 10, ये बाहरी माप दे दी एक तरह से, उसमें लिखा हुआ नहीं पर भारी मान लेते हैं इसको, माइनस भीतरी लंबाई कितनी हो जाएगी 18, क्योंकि 2 कम होगी दोनों तरफ हो जाएगी 2 कम, चौड़ाई हो जाएगी 10 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, सब में 2 कम कर लिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ की लंबाई में कम फर्क आएगा इसलिए। तो यहां पर देखो गुणा करो, 240 2400 माइनस 18 144, ये आ गया, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है 960 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो लकड़ी के लिए भारी आयतन माइनस भीतरी आयतन कर लीजिए, आंसर निकलकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे के 3 ठोस जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, एक साथ पिघलाकर एक नए नए घन में डाल दिए गए, इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई, यानी खराब हो गई हमारे पास। तो क्या कह रहा है, नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब एक छोटी सी बात सुनो, जब हमने 3 घन पिघलाए हैं तो उन तीनों घनों का आयतन मिलेगा तभी तो नया बनेगा। तो अपने जब 4 का पिघलाया तो उसका आयतन हो जाएगा 64, 5 का पिघलाया उसका आयतन हो जाएगा 125, और 6 का पिघलाया उसका क्या हो जाएगा 216, ये तीनों का आयतन मिलाकर आएगा। लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब आपने इसको पिघलाया तो यहाँ पर 62 सेंटीमीटर जो है वो धातु गुम हो गई, तो ये हमारे नए घन के आयतन के बराबर होगा जिसका आयतन हमने भुजा का क्यूब मान लिया। तो 62 में से 64 में से 62 गया तो 2 बचा, और इनको जोड़ा तो ये आया अपने पास 2 125, तो 343 हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ए क्यूब बताओ ये किसका क्यूब है 7 का, तो यहां पर 7 सेंटीमीटर भुजा आ गई। पर मुझसे क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये थी कि यहाँ पर ऑप्शन में भी 343 लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं है मेरा। तो मुझसे पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो उसको गुणा कर लीजिए आप, तो यह आ जाएगा 294 इसका, और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। समझ आया होगा आप लोगों को कैसे किया हम लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, एक कुआं खोदा आपने, ये मान लीजिए इस तरह का, इसकी त्रिज्या अपने पास 10 है, गहराई कितनी है 14 है। अब बोल रहा है इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई में इस तरह से ये ठीक है फैलाकर चबूतरा बना दिया जाता है, इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी आपसे पूछ रहा है। अब अभी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, आपको पता होगा लास्ट क्लास के अंदर, तो मैंने आपको उस समय क्या बताया था। अब देखो पहले तो बताओ मिट्टी का आयतन क्या होगा, मिट्टी का आयतन होगा पाई, जो आपने मिट्टी निकाली ना वो गहराई तक निकाली, कुआ क्या है बेलनाकार, बेलन का आयतन पाई, आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 10 स्क्वायर, एच का मान कितना है, एच का मान है अपने पास 14। ओके, अब ये आयतन अपने पास जो होगा वो किसके आयतन के बराबर, जो अपन ने चारों तरफ मिट्टी बिछाई उसके आयतन के बराबर, तो उसका आयतन क्या होगा पाई, ये एक तरह से बड़ा बेलन उसमें छोटा बेलन आया ना, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना होगा 10,
तो इसकी त्रिज्या 5 मिलाकर 15 हो जाएगी। तो 10, 5 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100, और ऊंचाई अपन ने क्या मान ली उसकी h। मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया है, ये बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल, पाई कॉमन आ जाएगा दोनों में, आर स्क्वायर एक बार बाहर की त्रिज्या 15 अंदर की त्रिज्या 10, और ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करिए आयतन हो गया, और ये वही आयतन है जो उसमें आयतन हमने रखा है। तो देखो यहाँ पर पाई कॉमन है, कट जाएगा, दोनों में सेम है। एच का मान आ गया 10 गुणा 10 गुणा 14 बटा 125। 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा इसको 5 बार, तो 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 बटा 5 तो 112 यानी 11.2 सेंटीमीटर इसका, 11.2 मीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर, उसकी गहराई यानी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, उस बेलन के पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पार्श्व को बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ, क्या बोलते हैं दोस्तों, वक्र पृष्ठ इसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल दोनों में एक ही बात है। तो 2 पाई आर एच होता है हमारे पास, 2 पाई का मान 22/7 लेना है आपको, त्रिज्या कितनी है इसकी 7, त्रिज्या 7/2 और ऊंचाई कितनी लेनी है 16, बस यही सॉल्व करना है। 7 से 7 कट गया, ये कट गया 2 से 2, तो 16 दूनी 32, तो 392, सॉरी 392 के 52। ओके चलिए 87 की बात करते हैं, बहुत आसान था ना। 87 क्या है, एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर, उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का जोड़ उसके वक्रीय तल के दुगना का बराबर है। उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल जो है, दोनों सिरे क्या होते हैं 2 पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार, और उसके बाद क्या कह रहा है, उसका वक्र पृष्ठ कितना है, उसका वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच के दुगने के बराबर है, यही तो बोल रहा है वो आपको। तो देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहां पर ऊंचाई दे रखी 6, ठीक है, बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी आपसे पूछ रहा है, और यहाँ पर त्रिज्या भी अपने पास है, तो आर से आर कट गया, तो बेटा आर का मान क्या आ गया, आर का मान अपने पास एच के बराबर आ गया, तो त्रिज्या भी अपने पास 6 दूनी 12, ये 2h हो गया, 2 गुणा 6 12 इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 87 में, ठीक है। 88, एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ क्या है 264 है, तो 2 पाई आर एच बराबर 264 वर्ग मीटर है। उसके बाद आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच 924 है। उसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे इक्वेशन आपको दे रखी हो, वैल्यूज निकालनी हो, तो आप एक तरीका तो है कि आर का मान निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, पर बेटर तरीका क्या है, इनका रेशियो निकाल लें। जैसे मैंने क्या किया, इसमें इसका भाग लगा दिया, तो भाग लगाऊं तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो ये रहेगा 2/r, सही है। इसको भी अगर मैं काटूंगा तो ये देखो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, इसको काटा 11, 11 8 88, 11 चौक 44, ओके। अभी भी कट रहा है ये 12 से, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, तो 2/7, तो आर का मान कितना दिख रहा है यहाँ से 7, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास। अब इस आर का मान 7 है हमारे पास, उसको किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, इसका मान 264 है अपने पास, तो त्रिज्या का मान अपने पास क्या है बेटा 7, 7 रख दो, एच का मान निकाल लो, देखो 7 से 7 कट गया, 264, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ये कट गया 6, तो अपनी ऊंचाई आ गई कितनी 6। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इसकी व्यास का ऊंचाई से अनुपात करो, तो व्यास क्या होगा 7 दूनी 14, ऊंचाई कितनी है इसकी 6, तो आंसर क्या होगा 7:3, ठीक है, क्योंकि 2r और रेशियो किसका पूछा था अपने पास, हाइट का, ऑप्शन डी 88 में, ठीक है। 89 की बात करें, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। ऊंचाई है 3x और व्यास 2 है, तो बेटा व्यास यानी d 2 है, तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी 1 यानी x हो जाएगी। अब बोल रहा है आयतन, बताओ बेलन का शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 1078 के बराबर है। मुझसे पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, यानी इसको पूरे को सॉल्व करना है, x का मान निकाल लेते हैं और x के लिए ऊंचाई को अपन 3x बोल देंगे, तो ये 3 से 3 तो कट गया, तो x³ बराबर 1078 बटा 22 गुणा 7। तो कुछ हिंट्स है जो आपको जरूरी है, आप पता होना चाहिए, ये क्यूब है ना, तो ये क्यूब में आना चाहिए, कंफर्म है आपको, ये मोस्ट ऑफ टाइम ही होता है।
तो 7 बचा, तो ये 7 का स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, क्योंकि रूट में कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर वैसे देखें 49 बार कटना चाहिए पूरा पूरा ये, क्योंकि 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब कटेगा वैसे करके देखो। ये 343, इससे एक्स का मान आ गया बेटा अपने पास 7, और अपने से हाइट पूछा, हाइट का मान क्या है 3x, तो 7 या 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 89 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 90। एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर एक खुले प्याले में बदल दिया, तो प्याले की गहराई लगभग कितनी होगी, आपसे पूछ रहा है। तो आपको एक चादर था, ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था आपको। आपके पास जैसे आपने समोसा बनते हुए आधी रोटी को देखा होगा, आधी रोटी को जब दोनों सिरों को मिलाया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये तो वैसे भी हमारे पास क्या है, अर्धवृत्ताकार चादर है, तो जरूरत नहीं इसको ऐसे बनाने की, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये अर्धवृत्ताकार है, अब इसके देखो दोनों सिरे मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, शंक्वाकार बन जाएगी, प्याला बन जाएगा शंक्वाकार। तो मुझसे क्या बोल रहा है, अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़ा है और 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या, ये जो इसकी त्रिज्या 14 होगी, और ये त्रिज्या जो होगी वो उस शंकु की क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अब देखो ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला सिरा जो पाई आर है वो यहां पर 2 पाई आर की फॉर्म में बन जाएगा। मुझसे गहराई यानी ये पूछा है, तो पहले मैं त्रिज्या निकालता हूं। अब आपकी बार देखो इस वाले की त्रिज्या यानी 2 पाई आर जो होगी दोस्तों, वो इस वाली पाई आर के बराबर होगी, और पाई 22/7 और आर का मान 14 अपने पास है, तो पाई से पाई तो कट ही चुका है अपने पास, तो आर का मान आ गया 7, तो यहां पर त्रिज्या आ गई 7। अब ये 7 है, ये 14 है, हाइट पूछ रहा है, तो हाइट बराबर रूट में 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहां से बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1, 7 बाहर आ गया, और रूट 3 बचेगा यहां पर, तो 7 गुणा 1.732। ठीक है, 7 रूट 3 हमारे पास 11 आ गई। अब उसे लगभग पूछ रहा है, तो इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, 17 7 119 यानी 11 पॉइंट के आसपास, यानी लगभग 11.9, यानी 12 7 दूनी 14, 21 और 1 22 का 2 हासिल 2। ठीक है, 49 और 1 51, तो 12.124, तो नियर बाय कौन सी है 12, तो लगभग पूछ रहा है, तो वैसे 13 के ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर निकालने का तरीका ये था, वो मैंने सिखा दिया आपको। अगला क्या कह रहा है, एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आकार में पुनर्निर्मित किया गया, जिसकी त्रिज्या आर, अर्धगोले की त्रिज्या आर के बराबर है। क्या कह रहा है, एक अर्धगोले को पिघलाया गया और शंकु के रूप में निर्मित किया गया, यानी इसका मतलब है कि अर्धगोले से शंकु बनाना है, जिसकी त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की जिसकी त्रिज्या आर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, दोनों की त्रिज्या बराबर है। यदि एच शंकु की ऊंचाई हो तब क्या होना चाहिए इनमें से, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मान लिया। गोले का आयतन क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों में आर समान है इसलिए मैंने कैपिटल आर लिखा, ऊंचाई एच थी, एच के रूप में लिखा। देखो क्या कट रहा है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 बार आर, 1 बार आर से कट गया, तो यहाँ पर एच का मान क्या आ गया, एच का मान आ गया 4r, यानी हाइट जो होगी कुछ और कट रहा है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं कट रहा है। तो यहां पर आपसे बोले शंकु की ऊंचाई h, पिघलाया गया शंकु के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, इसकी त्रिज्या r अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, इस शंकु की ऊंचाई h है, तब क्या होगा, तो कुछ गलत किया है क्या, कुछ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या दोनों की समान है, तो ऊंचाई, चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है, तो यहां पर एक ऑप्शन हमारा 4 होना चाहिए था। ठीक है, इस ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। उम्मीद है कि समझ जरूर आया होगा आपको। h बराबर 4r, इसका आंसर क्या है दोस्तों, बिल्कुल h बराबर 4r इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि गलती करी ना, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा एक शंकु के आकार में पुनर्निर्मित किया गया। ये क्या है, अर्धगोला है हमारे पास, इसको पिघलाया गया और शंकु के रूप में परिवर्तित किया गया, यानी दोनों का आयतन समान होगा, और जिसकी त्रिज्या आर अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, यानी दोनों की त्रिज्या समान है। अब क्या कह रहा है, यदि एच शंकु की ऊंचाई हो तब, अब देखो
मैं बोल रहा हूँ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आर और एच क्वेश्चन में जो बोली वो मानी। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये समान करना है आपको। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया नीचे, ये आर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार, एक बार कट गया, तो आर एच बराबर क्या रह गया, एच बराबर यहाँ पर 2r रह गया। तो सीधा सीधा आंसर क्या आया इसका, एच बराबर 2r इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 91 में। 92 की बात करते हैं, क्या कह रहा है, शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, उसके आधार का व्यास 64 है, यानी त्रिज्या कितनी हो गई, 32 हो गई हमारे पास। ओके, उसके तिरक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्च क्या करें। अब ये शंक्वाकार पात्र है, तो इस तरह से आपको जब भी आपको कलर करना है, तिर्यक ऊंचा पृष्ठ पे करना है, तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है, जिसका मान होता है, क्या होता है बेटा, इसका मान होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर अपने पास एल का मान है कि नहीं, पहले वो देखो। ऊंचाई 60 है और ये 32 है, तो ऊंचाई चाहिए मुझे इसकी, क्योंकि त्रिज्या 32 है और मुझे इसकी तिरछी ऊंचाई चाहिए। तो तिरछी ऊंचाई हमारे काम की है, जरूरी जो है वो यही है। तो इसको अपन 4 से काटे तो 8 15 तो 17, यानी 68 होना चाहिए इसका मान। कैसे आया मैं बता रहा हूं, देखो दोनों 4 से कट रही हैं, 4 से काटा तो 8, 4 से काटा तो कितना, 4 से काटा तो ये हो गया हमारा 15, तो 8 और 15 के लिए वो 17 होता है। ठीक है, तो 4 गुना था ये दोनों, वो भी 4 गुना हो जाएगा 68। बस अब पाई आर एल 22/7, ठीक है, आर का मान क्या है 32, एल का मान 68, और खर्चा जो है अपने पास 35 रुपए का है, गुणा कर लो। मैंने सबको इस साथ गुणा कर दिया, बस यही हमारी वैल्यू होगी। तो जो भी आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर था, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रति वर्ग मीटर है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास किस में था, सेंटीमीटर में हमारे पास है दोनों, तो यहाँ पर 10,000 का भाग लगा दीजिए बस, तभी इसका आंसर सेट होगा, पॉइंटों में जाएगा। बाकी और कोई बड़ा इशू नहीं है। ये कट गया इससे बिल्कुल 5 बार, और काटोगे तो टाइम खराब करोगे। वैसे काटोगे तो क्या काट लोगे, देखो 11 कट गया, और ये 5 दूनी 10, एक जीरो कट चुका है हमारा। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना, वो इकाई अंक से हम जज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट 3 अंकों बाद बचना चाहिए, तो वैल्यूज तो आएगी, इसका मतलब ये है। तो पहले तो गुणा कर लो, 68 गुणा 32, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1 24 और 25 और 12 37 कैरी 3 18 और 3 21, 21 गुणा 11 डिवाइडेड बाय 1000। चलिए कर लेते हैं इसको लास्ट। अब 6 13 का 3 कैरी 1 8 और 1 9 3 2, तो 23 रुपए लगभग 94 पैसे के आसपास है। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारे पास आंसर है। कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शंक्वाकार पर्वत की तिरछी ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है, उसके आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। एक शंक्वाकार पर्वत आपको बोला, इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको दे रखा है, कितना, ये देखा 1.54 किलोमीटर में दे रखा है, ऊपर भी किलोमीटर है, और यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये 154 कब होता है, जब 7 होता है, और 2 अंक बाद है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या आएगी 0.7। ओके, त्रिज्या ये आ गई, और इसकी तिरछी ऊंचाई 2.5 आपको दे रखी है। पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है, ये लो, ये 25, ये देखो 0.7 ये आ गया, ये 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.4, 7 24 25 होता है हमारे पास ट्रिपलेट। तो बिल्कुल इसकी तिरछी ऊंचाई क्या हो गई, 2.4 किलोमीटर, आंसर आ गया। तो कई सारे क्वेश्चन है जिनको आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की माप वाले लकड़ी के घनाभाकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाला शंकु काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत क्या है, यानी जितना भाग निकाल दिया गया बेकार चला गया उसका परसेंटेज पूछ रहा है आपसे। तो उसके आयतन में इसके आयतन को माइनस कर दो, इंपॉर्टेंट बात यह है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो समझनी है हमें। मुझे ऊंचाई बोला 10, और इसका मतलब उसके आयतन में इसके आयतन को माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर और कुछ सेट हो भी नहीं रहा है। तो जो घनाकार लकड़ी का आयतन है उसका आयतन हो गया 10 गुणा 5 गुणा 2 माइनस एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान 1, 2 बार 1, और ऊंचाई क्या है 7। ओके, तो ये हमको दे रखा है, शंकु को निकालना था आपको। अब हम क्या करेंगे, इसमें से शंकु का आयतन निकाल लीजिए आप। तो ये हो गया 50 100 माइनस 22/3, इतना हमारे पास। ये तो शंकु था, ये नष्ट हुई हमारे पास, कितने में से 100 में से
गुणा 100 तो ये कट जाएगा, तो 300 माइनस ये, या फिर एक काम करो 100 में से 22/8 का मान 7 से 1/3 निकाल लीजिए। 100 में से गया तो 92 से ही 2/3 बचेगा इसका आंसर। यही इसका राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन बस समझनी थी आपको, कैलकुलेशन कम थी। 92 से 2/3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोले का आयतन 88/21 गुणा 14 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 हमारे पास होता है, पाई आर क्यूब होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई का मतलब 88/21 ही होता है। 88/21 14 का क्यूब। अब देखो क्या क्या कट रहा है, तो अगर मैं इसको 22/7 लिखूंगा तो ये 4/3 पाई 88/21 से कट जाएगा। तो आर का मान आ गया अपने पास 14, और आपसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 88 गुणा 28 इकाई अंक 4 वाले तो 3 ऑप्शन है। 8 64 का 4 कैरी 6 64 और 6 70 और 16 76 कैरी 7 16 और 7 23 23 64 2464 आएगा, सॉरी 8 चौक 64 8 64 कैरी का 6, ठीक है 64 70 70 और 70 और 86 सॉरी हाँ तो 24 ही आएगा 24 64। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। 95 में आंसर समझ आ गया होगा आपको। अगला क्या है कि 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में 1.25 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, आपको पता होगा, करवाया है आपको, जिसमें मैंने घनाभ के अंदर पानी के गीले पृष्ठ की बात करा था। अब ये मान लो कि अपने पास क्या एक टैंक है। इस टैंक की अगर बात करूं तो इस टैंक के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, इस टैंक में लिखा हुआ है आपको 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में 1.5 मीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है। ओके, गीले भाग का पूछ रहा है, तो यहां भी अपने पास बेलन नहीं है, अपने पास यही है घनाभाकार, तो इसका ये वाला पृष्ठ पूरा गीला होगा। अभी ये मान लो अगर अपने पास घनाभा होता था तो एक दीवार ये सामने सामने की, 2 दीवार ये, 2 आमने सामने की, 4 और एक बॉटम, 5 चीजें गीली होती। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है गीला वाला। तो लंबाई है 6, चौड़ाई है 4, तो 6 गुणा 4 तो फर्श का हो गया, 6 चौक 24। ओके, अगला बोल रहा है, अब देखो मेरी एक दीवार इधर वाली मान लेते हैं, लेफ्ट वाली, इसकी लंबाई है 6 और इसकी ऊंचाई है 1.25 मीटर। ऐसी दीवार कितनी बार, 2 बार। क्यों, आमने सामने की दीवारें हैं इसलिए। ठीक है, कर लो इसको गुणा, 6 दूनी 12, 12 से गुणा किया, ये हो गया 300 कैरी 3, 12 और 3 15, ये आ गया हमारे पास। और अब इसके अलावा दूसरी दीवार जो बची उसकी लंबाई मान लो 4 और अपने पास 1.25, ये अपने पास है ही, तो 8 बिल्कुल यहां पर होगा 10। तो जोड़ लो इन सबको, 24 39 49, तो कितना पृष्ठ गीला है बेटा, 49 वर्ग मीटर पृष्ठ गीला है। तो समझ आया होगा पृष्ठ गीले होने का मतलब क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ का आयतन जो है एक घन के आयतन का 2 गुना है। अब देखो घनाभ का आयतन बोल रहा है और किसके आयतन का, घन के आयतन का। दोनों के आयतन अलग होते हैं, कुछ कंडीशन दे रखी क्या, तो देखिए घनाभ की बीमाएं 9 8 और 6 है, तो घनाभ का आयतन हो गया 9 गुणा 8 गुणा 6, और क्या बोल रहा है, दोनों का आयतन बराबर था तो भुजा क्यूब हमारे पास किसका आयतन आया, ये घन का आयतन आया। दोनों के आयतन का अच्छा दोनों 2 गुना है, घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है, ये लो। तो ये घनाभ का आयतन था, ये घन के आयतन का 2 गुना, तो 2 से कट गया अपने पास ये 6 3 बार, तो यहाँ पर भुजा कितनी आएगी, ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो 6 आएगा, भुजा यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब बोल रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भुजा 6 होती है तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ दोनों 216 होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 97 में। 98 की बात करते हैं, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा बेलन के तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करें यदि गोले के बाहर बना है। अब क्या देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले ढंग से, क्या लिखा हुआ है ये समझ में आएगा तभी। क्या लिखा हुआ है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और बेलन के तिर्यक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, वही वक्र पृष्ठ, ठीक है, का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो जो उस गोले के बाहर बना है। यानी अब ये गोला है और आपका बेलन कुछ ऐसा है, ये है, तो यहां पर क्या होगा, मैं अगर मानता हूं गोले की त्रिज्या 2 है, तो इसकी गोले का मतलब गोले की ऊंचाई, गोले का व्यास 2 मान लेते हैं, त्रिज्या 1 होगी, तो ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी ऊंचाई 2 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, सही है यहां तक। अब यहां पर बोल रहा है गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 1 मान लिया, आप ऐसे नंबर मान के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच,
2 पाई आर का मान 1 और एच का मान 2 होगा। यहाँ पर काट लो इसको, पाई से पाई कट गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 4 का मतलब 1:1 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 98 में। 99 की बात करें, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, यदि उनको 10%, 100%, 200%, 200% बढ़ाया जाए तब नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बोल रहा है। अब देखो एक छोटी सी बात, मैं इसको चाहूं तो पूरा सॉल्व भी करूंगा पर जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 100% की वृद्धि इसमें, 200 की इसमें और 300 की 300 में भी 200 की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्ट कर लो आप। कैसे? इनिशियल मान लो 100% वृद्धि का मतलब होता है 200%, 200% वृद्धि का मतलब होता है 300%, क्योंकि 100 तो खुद होता ही है ना, और अगला भी 300%। पूरा करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। 9 दूनी 18, तो 1800 हो गया, इसका मतलब है कितना गुना हो गया? 18 गुना, है ना? कितना बढ़ जाएगा? अब पूछ रहा बढ़ जाएगा, आंसर 17 गुना बढ़ जाएगा। 18 गुना तो हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, गुना हो जाएगा, इसका मतलब 18 गुना हो जाएगा। बढ़ कितना गया? 17 गुना। 100वां क्वेश्चन क्या है? किसी बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर में 5 लीटर प्रति सेकंड की चाल से पानी गुजरता है। मतलब एक बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या, आपको पाइप दे रखा है, पाइप इस तरह की शेप में है, बेलनाकार पाइप की शेप में है, और इसमें इसकी दर से पानी गुजरता है। एक 3 गुना 5 मीटर आधार, ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको, गुणा तथा 1.54 मीटर ऊंचाई वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। टैंक का आयतन अपने पास ये हो गया। टैंक की लंबाई कितनी है बेटा? 3 गुणा 5 गुणा 1.54, ये टैंक का आयतन हो गया। और ये टैंक का आयतन जो होगा वो किससे भर रहा है? वो अपना पानी भर रहा है, किससे भर रहा है? जो भर रहा है ना, पाइप से भर रहा है। वो पाइप कैसा है? बेलनाकार। और बेलन में क्या क्या कह रहा है? वो एक बार में कितना पानी फेंकता है? वो 5 मीटर तक पानी फेंकता है। वो सेंटीमीटर है, उसको ध्यान रखिएगा। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई, आर का मान 7 सेंटीमीटर, 2 बार है तो नीचे आएगा 100 गुणा 100, 2 बार, क्योंकि मीटर में बदल लिया। ऊंचाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई 5 मीटर प्रति सेकंड में बोल रहा है। मैंने माना n सेकंड के अंदर ये इसको भर देगा। मैं अब देखो समझाता हूं। ये बेलन है, इस बेलन का आयतन निकाला, इसका बेलन का आयतन निकाला 1 सेकंड के हिसाब से। 1 सेकंड में कितना पानी फेंकता है? 5 मीटर। तो 5 मीटर लंबाई का पानी पाई आर स्क्वायर एच की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और ये कितनी बार चलेगा? n टाइम्स चलेगा, यानी n सेकंड चलेगा। n सेकंड में कितना पानी भरेगा? टैंक को फुल कर देगा। चलिए, तो यहां पर क्या करना है आपको? n का मान निकालना है। तो 7 से तो कट गया, 3 गुणा 5 गुणा 1.54 और 100 गुणा 100 2 बार आ गया हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 22 गुणा 7 गुणा 5, पॉइंट आया, कट गई 2 जीरो, 22 इंटू 7 154 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये आ गया 300 सेकंड, यानी 3 सेकंड में भर जाएगा। 3 सेकंड का मतलब हो गया 5 मिनट। क्यों? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, तो 5 मिनट इसका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 100 में। अगला 101, एक शंकु की ऊंचाई। देखो 101 तक आ गया, नहीं इतने सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आप किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 12 और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या 12 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई 12 है, क्रमशः वर्ड लगाना भूल गया, और त्रिज्या 6 है। शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग, अब शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कटे भाग की त्रिज्या ज्ञात करो। अब ये तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप ये मान लो समरूपता पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ऊंचाई है 12, त्रिज्या कितनी है अपने पास? 6। अब आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, यहां काट दिया मान लो आपने, यानी ये 3 हो गई, तो ये 9 हो गई। तो यहां पर एक तरह से आप देखो, अब मेरे को पूछ रहा है इसकी त्रिज्या अगर 6 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर एक बात बताओ, पूरे का रेशियो अगर अपन लेते हैं 12 ऊंचाई का, तो त्रिज्या का अनुपात क्या है? 6। ये 12 है, ये 6 है। तो अगर मैं बोलूं कि ऊंचाई अगर 9 कर दी जाए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r, और r का मान देखो आधा हो रहा है, तो r का मान आ जाएगा 4.5। ये समरूपता से हो गया। छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 101 में। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? यदि बेलन ए तथा बी के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात x:1 है। तो आपको दोनों का रेशियो दे रखा है, ऊंचाई का और त्रिज्याओं का, पर जो ऊंचाई का अनुपात है वो x:1 की फॉर्म में। बेलन बी का आयतन जो है बेलन ए के आयतन का 3 गुना है, तो यहाँ पर बेलन बी का आयतन ए के आयतन का 3 गुना है, तो इसका मतलब ये है
कि पहले अपन मानते हैं पाई आर ए स्क्वायर एच ए अपॉन पाई आर बी स्क्वायर एच बी। अब देखो यहाँ पर b का आयतन a के आयतन का 3 गुना है, इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखो त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3, त्रिज्या रखो तो पहले की त्रिज्या 2 का स्क्वायर होगा 4 और बटे में होगा 3 का स्क्वायर 9, ओके, गुणा h1 मतलब एच ए अपॉन एच बी मान सकते हैं अपन, और अपने को दे रखा है 1/3। अब इसको अगर अपन देखें तो एच ए अपॉन एच बी अपने पास एक तरह से क्या है, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 तो है ही, 9/4 तो 3 से कट गया ये, तो 3/4। अब अगर अपन देखें तो एच बी का मान अपने पास 1 है, ठीक है। अगर ये नीचे वाला 1 होगा तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स का मान यहां पर हो जाएगा बेटा 3/4, और यही हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, आंसर आपके अच्छे से आ जाएंगे। 103, एक गोदाम 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा है तथा छत का क्षेत्रफल का देखो क्या कर रहा है, तथा फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग। ये बताओ, कमरे के अंदर बात करें तो फर्श और छत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई। कैसे, फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और 2 बार है फर्श और छत की वजह से उसका दोनों का योग, तो 2 बार होगा तो 2 जोड़ दिया, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अपने से क्या पूछ रहा है, गोदाम का आयतन, तो लंबाई चौड़ाई है ऊंचाई नहीं है। देखो लंबाई चौड़ाई का मान अपने पास है 12 और 15, 15 12 ये रख दिया, और यहां से 2 से तो 2 कटेगा ही कटेगा, और नीचे 15 और 12 जोड़ के तो 27, तो यहां से ऊंचाई का मान निकाल लो आप, 2 कट गया, 5 से 3 से काटा 5, 3 से कट गया 9, ये कट गया 4 से 3 से 4 बार और 4 से 3 बार, तो ऊंचाई आ गई 20/3 हमारे पास। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 12 और 20/3, बस यही था, तो कट गया 5 बार, तो 1200 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन बी। यानी क्वेश्चन को क्वेश्चन की लैंग्वेज से करो, आंसर अपने आप निकल के आता है। अगला क्या है, एक घनाभ की भुजाएं 2 4 8 है जिसका आयतन एक घन के बराबर है, प्रशिक्षितों का अनुपात ज्ञात करो। तो घन की भुजाएं आपको दे रखी है, अगर मैंने घन की भुजा से मानी 2x या 2 4 8 ही मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान ली भुजा 2 घन की 4 8, ये आयतन होगा घन का, सॉरी घनाभ की भुजाएं, घनाभ का आयतन हो गया, और घन का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब, बराबर है दोनों, तो ए का मान यहां पर आ जाएगा। देखो ये 2 4 8, ये किसके कितना हो गया 64, यानी 4 का क्यूब हो गया, तो भुजा आ गई 4, और मुझसे बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 गुणा 4 कितना हुआ 8, लंबाई गुणा ऊंचाई 8 दूनी 16, और चौड़ाई गुणा ऊंचाई 32, अनुपात घन का आयतन 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व करना है इसको, 2 का 2 32 और 8 40 और 56, अनुपात 6 गुणा 16, 2 से कट गया ये 3 बार, 4 से कटा 8 से काटा 256, 8 दूनी 16, तो 7/6 इसका आंसर हो गया। तो स्टेप्स को डिपेंड करता है, स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो, आंसर आएगा 7/6, ऑप्शन डी। 105, किसी बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, एक अन्य बेलन जिसका आयतन पुराने बेलन का 2 गुना है, ऊंचाई समान है, दूसरे बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। आयतन पुराने बेलन के आयतन का 2 गुना है, ठीक है, तो यहां पर हम कर सकते हैं, नया बेलन हम मान लेते हैं पाई r स्क्वायर h, और पुराने बेलन के आयतन का 2 गुना है, मान सकते हैं इसे। अब ऊंचाई दोनों में h मानी, क्योंकि ऊंचाई क्या है दोनों की समान है, तो h से h कट गया हमारे पास, पाई से पाई कट जाएगा, तो r2 की त्रिज्या निकालनी है, 2 गुणा r1 का मान कितना है, r1 का मान है अपने पास r, ठीक है, स्क्वायर में है, तो रूट लगाऊंगा, तो √2 और r बाहर आ गया, तो √2r, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बस आगे पीछे लिखा हुआ था, उसका ध्यान रखना है अपने को। 106, माना कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी व्यास अगर 1/4 है तो त्रिज्या भी क्या होगी 1/4 होगी,
तो अगर मैं r मानता हूं किसकी, चंद्रमा की, मून पे, और रेडियस ऑफ अर्थ ये क्या है, 1/4 यानी 1:4 है। तब पृथ्वी का और चंद्रमा के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बस, अब पृथ्वी और चंद्रमा किस शेप में होती है, हमारी गोलाकार शेप में होती है, तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर में पहले का 1 का क्यूब 1, फिर 4/3 पाई 4 का क्यूब, कट गया ये तो 1:64, यानी चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का क्या है, 64वां भाग है एक तरह से। ऑप्शन बी। 107 की बात करते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है, विकर्ण की लंबाई 15 है। संपूर्ण पृष्ठ काफी बार कर लिया हमने इसका, तो सीधा 24 का स्क्वायर 576, 15 का स्क्वायर 225, घटा दीजिए, यहां पर बच गया 1, 5, 351, इसका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। सीधा सीधा क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, आपको आता होगा। उसके बाद है 108, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। पिघली धातु में से 62 सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। ऐसा हमने पहले भी कर लिया क्वेश्चन, शायद ये रिपीट क्वेश्चन होगा हमारा। तो इसका आंसर 294 था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, पहले कर चुके हैं हम लोग, आई थिंक मुझे अच्छे से याद है। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई यूनिट स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान 8 पाई आपको दे दिया, पाई से पाई कट गया, आर का मान स्क्वायर में 2 है और आर बराबर √2। आगे कह रहा है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई की फॉर्म में रखना है, आर का क्यूब 2√2 क्यूब हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल है कि अपने पास 4 दूनी 8, 8√2 पाई/3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। दो बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, दो बराबर ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जब पिघलाया है, बनाया है, तो क्या समान होगा, आयतन। तो यहां पर हम बात करें शंकु का आयतन क्या हुआ, 1/3 पाई, ऊंचाई समान है तो R1 और R2 कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर एच, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी h। ये शंकुओं का आयतन का योग हुआ। किसके बराबर है ये, गोले के आयतन के बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो h का मान हो गया 4 गुणा 125/25, कट गया 5, तो ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, आसान था ना। लैंग्वेज पकड़नी है, मैं फिर बोल रहा हूं। 111, कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया, 20 मीटर क्यूब, यानी आपको आयतन दे दिया पूरा। यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो चबूतरे में प्रयुक्त ईंटों की संख्या ज्ञात करो। अब संख्या निकालनी है तो बड़े आयतन में, यानी आयतन क्या होगा, 20 मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर बदलो, 100 से गुणा करो 3 बार, 25 12.5 संख्या, 25 से काटा 4 बार, 12.5 से काटा 8 बार, 8 से तो 8 कट ही गया, 4 दूनी 8, 80, 8000 ईंटों का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 112वें क्वेश्चन में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। क्या है, यदि किसी शंकु गोले बेलन का V1 V2 आयतन V3 है, मतलब तीनों आयतन है, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो आयतन पहले आएगा, आयतन V1 V2 V3 है, तथा ऊंचाई तथा त्रिज्याएं समान है। आपको बोल रहा है ऊंचाई तथा त्रिज्याएं समान है, तब आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो देखो यहां पर शंकु का आयतन को हमने जैसे V1 नाम दिया, तो V1 का मतलब यहां पर क्या हुआ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अगर हम बात करें यहां पर V2 की बात करें, तो V2 का मान कितना है, V2 को क्या बोल सकते हैं, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक छोटी सी बात, इन दोनों में रिलेशन बना लो, क्योंकि मुझे रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप चाहो तो अनुपात निकाल के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो है V3। V3 किसके लिए बोला गया है, यहाँ पर बोला गया बेलन के लिए। बेलन क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं एक काम करूं, V1 और V3 में रिलेशन निकालूं, तो V1 और V3 का अगर जो अनुपात निकाला जाए, V3 का अनुपात निकालूंगा, तो यहां पर हमें पता है कि V3 बेलन का है, और बेलन का आयतन जो होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, तो यहां पर ये 3 गुना होगा और यहां पर 1 हो गया, तो 3:1 ये हमारे पास आ गया।
या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मुझे क्योंकि संबंध पूछ रहा है तो मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं। देखो जरा एक बार, यहां पर हमारे पास आ गया कि V1 जो है वो V3 का क्या है, V3 का तीसरा हिस्सा है। ओके, अगर हम देखें V3 क्या है अपने पास, बेलन का, और बेलन का तिहाई हिस्सा जो हमारे पास है वो V1 के बराबर है। ओके, तो यहां पर V1 बराबर V3 इसमें है, और इसके अलावा इसमें V1 बराबर V3/3, तो यह तो इसमें है और इसके अलावा इसमें भी नहीं है। अब इस वाले को हम जरूर चेक कर सकते हैं लास्ट वाले में, क्योंकि हमको इसको चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक लिंक तो ये आ गया। दूसरे की अगर हम बात करें, अगर हम चाहें तो इन दोनों का रिलेशन निकालो या इन दोनों का रिलेशन निकालो। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी ऊंचाई है, किसकी, अर्धगोले की ऊंचाई है, ठीक है, नहीं गोले की ऊंचाई बोल रहा है, तो गोले की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 2r के बराबर होती है दोस्तों। किसके बराबर, 2r, ऊंचाई के बराबर जो होती है यहाँ पर 2r के बराबर। तो इसको मैं ऊंचाई की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो 4/3 पाई, और यहां पर r को 2 बार लिखूंगा तो यहां पर 4 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 की जगह मुझे यहां पर 2 लिखना पड़ेगा केवल। ओके, अब देखो, अब ये 2 आ गया, 2/3 पाई r स्क्वायर तो है ही, और वहां पर मैंने h लिख दिया। क्यों लिखा h, ये आपको पता चल ही चुका होगा। अगर मैं अब देखूं इसको इसको इसके साथ रिलेशन देखूं, तो यहां पर जो V2 आया है, तो V2 बराबर 2/3, ये देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला V3 के बराबर है। अब यहां पर अपने पास तीन चीजें आ गई है। क्या आ गई अपने पास आ गया V1 V3 और V2 V3। अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहां से अगर मैं V1 का मान, V3 का मान निकालूं, तो V3 बराबर आया V1 अपॉन 3V1 आ गया, 3V1, ठीक है। और यहां से अगर मैं V3 का मान निकालूं, तो बेटा V3 का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास V3 बराबर 3/2, 3/2 V2। अब इन तीनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए, चलिए, और बहुत आसान हो गया मेरे पास। अब देखो, ये V3 का मान और V3 का मान बराबर है, तो V1 V2 का रेशियो भी निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर हमारे पास आया 3V1 बराबर, ठीक है, 3/2 V2 बराबर V3। ये हमने तीनों को लिंक कर लिया, और देखो यहां पर डिवाइड में 2 आ रहा है, इस 2 का सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह 6V1 बराबर 3V2 बराबर 2V3 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन फोर्थ हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सिंपल बना सकते थे। इसके अलावा भी आप चाहो तो यहाँ पर बहुत एक तरीका और है कि हम यहाँ पर रेडियस और हाइट को वैल्यू ज्यूम करके भी कर सकते थे, जहां से हमारे पास V1 V2 V3 के मान है, उन मानों को उठा के इसमें रख दीजिए, आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 113वां। लिखा हुआ था एक ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 है। एक ठोस बेलन की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बोला गया है 231 है, और यहाँ पर टोटल पृष्ठीय होगा हमेशा, ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 हो। इसका मतलब ये जो अपने पास टोटल आया है, इसका 2/3 कौन है हमारे पास, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का आयतन क्या है, तो यहां से रिलेशन बनाइए। पहला आपके पास देखो, ये अपने पास 2πRh, ये है इसका वक्र पृष्ठ, जो कि 2/3 है किसका, 2/3 है इसका संपूर्ण पृष्ठ का, 2πRh प्लस r का। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो 2πr से 2πr कट जाएगा बिल्कुल, और यहां पर h और r किसी का मान नहीं दे रखा, तो 3h बराबर 2h प्लस 2r हमारे पास ये हो जाएगा ओपन करने के बाद, और यहां पर h बराबर हमारे पास क्या रह गया बेटा, 2r रह गया। अब मैं यहां से अपनी यहां से त्रिज्या और ऊंचाई को निकाल सकता हूं मैं आसानी से। अब मैं यहां से त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकालूंगा, जरा देखना। मेरे पास है 2 पाई आर h प्लस r का टोटल मान है अपने पास 231। तो यहां पर 2π/7, r को r रखते हैं, और ये h की जगह 2r और 3r, तो 3r हमारे पास हो चुका है बराबर 231, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व कर देंगे, तो यहां पर सारी वैल्यूज को उधर पलट दो, तो अपने पास r स्क्वायर बराबर रह गया 231 गुणा 7 डिवाइडेड बाय 2 गुणा 22 गुणा 3, तो 3 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 से 7, 3 से 7, ठीक है। ये गलत, 7 गलत कट गया, 7 नहीं कटा लेकिन, ठीक है। तो 7 का 7 रखते हैं। अब देखो 11 से काटा, 11 से 7 बार, यहां से 2 बार, तो ये 1 बार 7/2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर रेडियस जो आई है हमारे पास दोस्तों, रेडियस क्या आई है हमारे पास, रेडियस आ गई 7/2, और रेडियस अगर 7/2 है तो ऊंचाई आ जाएगी अपने पास, हमने भी निकाला h बराबर 2r हमारे पास था, तो h का मान अपने पास क्या हो जाएगा, 2r का मतलब हो जाएगा 7। अब मुझे आयतन निकालना है, तो बताओ आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो 22/7। रेडियस कितनी है, रेडियस है 7/2, 2 बार है हमारे पास, और ऊंचाई कितनी है अपने पास 7। सॉल्व कर सकते हैं, 7 से 7 कट गया, पॉइंटों में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंटों में एक ऑप्शन हमारे पास है, और वही हमारा आंसर होना चाहिए, बट इसको पूरा कर लेते हैं एक बार।
तो अपने पास ये हो गया 49 गुणा 11, तो 49 गुणा 11 यानी 539, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 और भाग लगाया तो 26 दूनी 52, एक कैरी गया 18, ठीक है, तो 269.5 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 114वां, किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि आपको आर और एच का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 20 दे रखा है। अब इसके बाद क्या कहला है वो पढ़ो। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है। उसका कुल पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, जिसका मान है अपने पास 880। तो यहां पर 2 पाई आर को अपने ऐसा का सा रखा और एच प्लस आर का मान अपने पास 20 से 20 का भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 44। ओके, और 2 पाई आर अगर 44 है तो आर का मान कितना होता है 7। ये बात हमको याद रहनी चाहिए। अब उसका आयतन क्या होगा, अब ये देखो आर अपने पास 7 है तो एच का मान अपन निकालेंगे वो आएगा 13 और आपसे पूछ रहा है आयतन, तो वॉल्यूम कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास, पाई का मान है 22/7, रेडियस है 7 और ऊंचाई कितनी है इसकी 13, 7 से 7 कट गया। चलो इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक साफ साफ दिख रहा है 2 है, 2 इंटू 7 14, 4 तिया 12, तो एक ही अंक है हमारे पास इकाई अंक में 2, ऑप्शन सी, यानी सॉल्व करने की नीड आपको नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या है 115, 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर बीमा यानी लंबाई चौड़ाई वाली एक आयताकार शीट के चारों किनारे है, उसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग चारों किनारों से काटकर एक खुला बॉक्स बनाया गया है। देखना आप क्या है, ये एक अपने पास एक आयताकार शीट है, आयताकार ही है ना, हाँ 25 और 20। अब देखो यहाँ पर इसकी लंबाई 25, उसकी चौड़ाई 20। अब आपको क्या कह रहा है, इसके चारों कोनों से अपन ने क्या किया, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे हैं। तो अगर इसके चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटूंगा तो यहाँ पर एक वर्ग यूं कटेगा, एक वर्ग यूं कटेगा, एक वर्ग यूं कटेगा और एक वर्ग यूं कटेगा, और यहां पर जो नई लंबाई रह जाएगी 20, मतलब 2 और 2 4 कम हो गया, 25 में 4 कम हुआ तो ये रह जाएगी 21 लंबाई। ये हो जाएगी अपने पास, यहां से यहां तक कॉर्नर कट गए ना, तो एक हो गई 16। अब बताता हूं क्या किया हम लोगों ने, हमने कुछ नहीं किया। जब इस कॉर्नर को काटा तो ये कटा हुआ हिस्सा है ना, ये इसको खड़ा कर दीजिए, ठीक है, खड़ा हिस्सा करोगे तो क्या बन जाएगा, डब्बा बन जाएगा। इसको खड़ा, जैसे पहले मिठाई के डब्बे आते थे कागज वाले गत्ते वाले, वो ऐसे ही बनते थे। इसकी कॉर्नर को निकाल दोगे ना, चारों कॉर्नर को निकाल दोगे तो ये वाला जो कटा हुआ हिस्सा है इसको खड़ा कर दीजिए, ऐसे इधर से ऐसे इधर से ऐसे इधर से, तो खुला डिब्बा बनेगा। उसकी लंबाई अपने पास आ गई 21, लंबाई कितनी आ गई अपने पास 21, चौड़ाई अपने पास कितनी आ गई 16 और ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 2। और इसका अपने से आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, आयतन सबका गुणा होता है, ठीक है। तो 21 गुणा 16 गुणा 2, 16 एकम 16, वैसे इकाई अंक को देख के भी कर सकते, 2 एक अपने पास है ऑप्शन बी, पर 16 एकम 16, 32 और 33 गुणा 2 तो आ गए 672, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है 115वें क्वेश्चन में। अगला 116वां क्वेश्चन क्या है, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 19 11 13 है, यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर दिखे, तो बहुत आसान सा प्रश्न है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर रेशो भी आ गया साथ में। तो देखो लंबाई और ऊंचाई का अनुपात अपने पास 19 13 है, अंतर है 30, तो यहाँ पर अंतर है 6, तो 6 बराबर आपके पास है 30 और घनाभ का आयतन पूछ रहा है आपसे। तो देखो अगर 19 और 13 का अंतर 6, 6 बराबर 30 है तो एक का मान क्या होगा 30/6 यानी 5 हो जाएगा हमारे पास। तो एक का मान 5 है तो लंबाई कितनी हो गई 19 5 95, चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास 11 5 55 और ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, ऊंचाई अपने पास आ गई 13 5 65। तो इन तीनों को गुणा करना है क्योंकि आयतन पूछा है आपने से। तो दोस्तों आयतन निकाल लीजिए आप इसका, आयतन का मतलब हो गया 95 लंबाई गुणा चौड़ाई 55 और गुणा 65, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास ऑप्शन, पहली बात तो देखो 5 अंक वाला जिसका इकाई अंक 5 है तो ऑप्शन बी भी संभव है और डी भी संभव है। अब और बी और डी में देखें आंसर कौन सा हो सकता है तो वो जज करना है आपको। तो इसको मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन कुछ है नहीं इसका, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 95, इससे आइडिया लग जाएगा। यहां पर अपन बात करें तो 55 25 कैरी 2, 25 और 2 27 और 57 कैरी 5, 30 और 5 35, ये आ गया हमारे पास। तो 9 3 27 यानी स्टार्टिंग का नंबर 27 से बड़ा होना चाहिए और बिल्कुल 33 इसके पास वाला नंबर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 117वां क्वेश्चन। दो शंकुओं के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। दो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है हमारे पास। तो दोनों का अपन ने लिख लिया पाई, या ऐसे लिख देता हूं पाई R2L2, इसका आंसर है 1/4। आगे कह रहा है दोनों शंकुओं की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है।
तो यहाँ पर 2:1 आपको दे रखा है, तो R1 R2 का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो 1/4 और 2:1 है, तो देखो 2 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ पर 1, ये 2 ऊपर नीचे आ जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा 1:8, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 117वें क्वेश्चन में। अगला देखते हैं 118वां। दिए गए शंकुओं की ऊंचाई, यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 3 गुना हो जाए और उसके आधार की त्रिज्या एक समान रहे, त्रिज्या को समान रखना है पर ऊंचाई को 3 गुना करना है, तो दिए गए शंकु का आयतन और दूसरे शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, रेडियस को चेंज नहीं करना है। मैंने माना पहले की त्रिज्या अपने पास 1 थी, तो नई त्रिज्या अभी भी क्या है, 1 है। पहले की ऊंचाई अपने पास 1 थी और नई ऊंचाई अपने पास क्या हो गई, 3 हो गई। तो आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकालोगे तो आएगा 1/3 पाई। आर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, एच का मतलब 1, तो ये हो गया 1/3 पाई। और इसकी अगर बात करें तो इसका आयतन होगा 1/3 पाई, आर का मान 1 और ऊंचाई का मान 3। ठीक है, तो ये हो गया केवल पाई। तो आपसे पूछ रहा है पहले शंकु और दूसरे शंकु का आयतन का अनुपात 1:3, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 118वें में। 119वां देखते हैं हम लोग। यदि दिए गए शंकु की ऊंचाई 4 गुना हो जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या 2 गुना हो जाए, ठीक है, ऊंचाई को 4 गुना कर रहा है और त्रिज्या को 2 गुना कर दे, तो दिए गए शंकु का आयतन नए शंकु का आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखो वैसे तो डायरेक्टली कर सकते हो, ऊंचाई एक बार होती है तो 4 तो गुना वो हो गया, और यहाँ स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 होना चाहिए इसका, तो एक अनुपात 16 ऑप्शन सी होना चाहिए। पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन ने त्रिज्या पहले की मानी 1, तो नई त्रिज्या अपन ने मान ली 2, त्रिज्या 2 हो गई ना, और ऊंचाई पहले की अपन ने मानी 1, और अब उसकी ऊंचाई हो गई अपने पास 4। ओके, अब बताओ आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कट गया है तो 1:16, ऑप्शन सी। और एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। एक सिलेंडर के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRh। सिलेंडर कैसी फॉर्म में होता है, बेलन की फॉर्म में। 1386 आपको दे रखा है और इसकी ऊंचाई 21 है, तो त्रिज्या क्या होगी, बस ये निकालना है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है पता नहीं, ऊंचाई है 21 बराबर 1386, तो इसको काट लीजिए 3 बार, तो रेडियस आ गई अपने पास 1386, 2 गुणा 22 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, तो 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर बिल्कुल इसकी रेडियस आ गई अपने पास। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, काफी सारी कैलकुलेशन मैंने आपको कराई, बहुत आसान मैंने इन चीजों को बनाया। कोशिश यही थी कि चीजें आपके लिए आसान रहे, आपको समझ आए, मैंने कोशिश पूरी की है। और 120 क्वेश्चन काफी होते हैं किसी भी चैप्टर को करने के लिए, तो अगर किसी भी चैप्टर में आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे विदा चाहता हूं। तो ये हमारा वॉल्यूम का, हमारा ये पृष्ठीय क्षेत्रों का कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं आपसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।